हेलो दोस्तों। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास के एक मुद्दे पर चर्चा करेंगे जिसको गांधी अंबेडकर डिबेट के नाम से भी जाना जाता है। तो आज के हमारे कॉन्सेप्ट का शीर्षक है वाई गांधी जी अपोज्ड कास्ट बेस्ड सेपरेट इलेक्टोरेट्स, अर्थात गांधी जी ने जाति आधारित पृथक निर्वाचक मंडल का विरोध क्यों किया। तो इसकी शुरुआत होती है 16 अगस्त 1932 से, जब तत्कालीन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड द्वारा कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक अधिनिर्णय भारत के लिए जारी किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि जो लोअर कास्ट के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई। सेपरेट इलेक्टोरेट का अर्थ है कि जो किसी समुदाय के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल का गठन करना। तो वह उस समय एक लोअर कास्ट के लिए पृथक निर्वाचक मंडल के गठन की बात कही गई, जिसका विरोध करते हुए गांधी जी ने आमरण अनशन तक व्रत का निर्णय लिया। तो गांधी जी ने सत्ता पर दबाव डालने के साथ साथ तपस्या के रूप में उपवास किया। जनता के बीच अपनी अपार लोकप्रियता का इस्तेमाल करते हुए अंग्रेजों को अपनी मांगों के लिए राजी कर लिया और सितंबर 1932 में पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में गांधी जी ने हरिजनों को अलग निर्वाचन क्षेत्र देने के खिलाफ आमरण अनशन प्रारंभ किया। यह एक ऐसा मुद्दा था जिसके बारे में गांधी जी मुखर रहे थे और जिसने उन्हें देश में निचली जातियों के जो सबसे बड़े नेता थे भीमराव अंबेडकर के साथ टकराव मिला दिया। तो गांधी जी अंबेडकर बहस, जैसा कि तब से तैयार किया गया था, जाति पर किसी भी व्यक्ति के विचारों के इर्द गिर्द घूमती है और आज गांधी जी की अंतिम जीत भारत की आरक्षण प्रणाली में अभिव्यक्ति पाती है। तो आइए हम देखते हैं कि जाति पर गांधी जी के क्या विचार थे। गांधी जी's व्यू ऑन कास्ट। तो अपने शुरुआती दिनों में गांधी जी जाति पर अत्यंत रूढ़िवादी तथा उन्होंने कई निषेधों का भी समर्थन किया था, जैसे अंतर्भोजन और अंतर्विवाह, और जाति को हिंदू धर्म के लिए महत्वपूर्ण माना था। हालांकि जैसे ही वह भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में केंद्रीय व्यक्ति बन गए, उनके विचार विकसित हुए और माना जाता है कि यह विचार आंशिक रूप से जब नवजात दलित आंदोलन चलाया गया तब विकसित हुए। गांधी जी ने एकता के सुसमाचार का प्रचार किया और छुआछूत को त्याग करने का जिक्र करते हुए उन्होंने अछूतों को हरिजन अर्थात भगवान की संतान के रूप में वर्णित किया और उन्होंने 1936 में लिखा था कि मुझे पता है कि अस्पृश्यता आध्यात्मिक और राष्ट्रीय भलाई दोनों के लिए हानिकारक है। हालांकि गांधी जी की अस्पृश्यता की आलोचना ने उन्हें जाति की संस्था को अस्वीकार करने के लिए प्रेरित नहीं किया। अर्थात गांधी जी हिंदू समाज के लिए जाति को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे। उन्होंने अस्पृश्यता के अंत की बात भले ही कही, लेकिन वो जो जाति की संस्था को अस्वीकार करने के लिए प्रेरित नहीं हुए। जैसे कि अंबेडकर ने कहा था, गांधी जी को जाति के पीछे के आधार हिंदू धर्म को अस्वीकार करने की आवश्यकता है। अब हम देखते हैं कि अंबेडकर्स व्यू ऑन कास्ट मतलब जाति पर अंबेडकर के क्या विचार थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्थिति गांधी जी और उनके जैसे अन्य जो जाति के सुधार के नेता थे उनसे कहीं ज़्यादा उग्र थी। उन्होंने इस सुधारवाद को पूर्ववत करने के लिए अपर्याप्त माना और भेदभाव की सहस्राब्दी को समाप्त करने के लिए निर्णय दिया। तो उनके अनुसार जाति व्यवस्था के खिलाफ कोई भी विद्रोह तभी संभव होगा जब जो उत्पीड़ित लोग हैं स्वयं अपनी स्थिति और उत्पीड़न को अस्वीकार कर देंगे, जैसा कि दैवीय रूप से नियुक्त किया गया है। अंबेडकर के अनुसार जाति व्यवस्था का अंत तभी संभव होगा जब शास्त्रों के दैवीय
अधिकार को खारिज कर दिया जाए, अर्थात जो शास्त्रों में पहले से ही जाति वर्ण का क्रम है उसको खंडन किया जाए। इस प्रकार उनके राजनीतिक कार्यक्रम पर जोर दिया गया और जातियां राजनीतिक शक्ति प्रदान नहीं कर सकी। उन्होंने लिखा कि जो दलित लोग हैं उनके गिले शिकवे वही कोई और दूर नहीं कर सकता, इसको वे स्वयं ही दूर कर सकते हैं, और जब तक वे उन्हें हटा नहीं देंगे तब तक राजनीतिक शक्ति नहीं प्राप्त कर पाएंगे। उन्होंने निचली जातियों को सशक्त बनाने के लिए सकारात्मक कार्रवाई के रूप में पृथक निर्वाचक मंडल का सुझाव दिया। तो पृथक निर्वाचक मंडल का इन्होंने सुझाव दिया, इसके पीछे अंबेडकर के क्या तर्क थे, इस पर आइए हम चर्चा करते हैं। तो अंबेडकर ने पहले दौर के पूर्ण सत्र के दौरान कहा, दलित वर्ग अपने आप में एक समूह बनाते हैं जो विशिष्ट और अलग है, और हालांकि वह हिंदुओं में शामिल हैं लेकिन वे किसी भी तरह से उसके अभिन्न अंग नहीं हैं। उन्होंने यह पहले गोलमेज सम्मेलन में कहा। उन्होंने आगे बढ़ाते हुए अपनी बात को कहा कि दलित वर्गों को लगता है कि जब तक नए संविधान के लिए राजनीतिक मशीनरी एक विशेष संरचना नहीं होगी तब तक उन्हें राजनीतिक शक्ति का कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। अब गांधी जी के हम विरोध की बात करते हैं। तो गांधी जी जब आमरण अनशन पर बैठे तो इसके पश्चात कई बड़े नेताओं ने गांधी जी द्वारा पृथक निर्वाचक मंडल के विरोध में किए गए आमरण अनशन व्रत की सराहना की, और इसी के साथ रविन्द्रनाथ टैगोर ने उस समय कहा था कि भारत की एकता और अखंडता के लिए बहुमूल्य जीवन का बलिदान देना उचित है। और इसके पश्चात अंबेडकर के पास समर्पण करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। जैसा कि अंबेडकर ने बाद में कहा भी कि अस्पृश्यता के विरुद्ध उन्होंने आमरण अनशन जैसा क्यों नहीं किया। तो अंबेडकर इस परिणाम से भी संतुष्ट नहीं थे जो पृथक निर्वाचक मंडल का परिणाम आया। परिणाम मतलब कि पृथक निर्वाचक मंडल के वो पक्षधर थे, तो जो गांधी जी ने उसका विरोध किया इसके परिणाम से वो संतुष्ट नहीं थे। बाद में उन्होंने व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू द अनटचेबल्स में लिखा कि संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र हिंदुओं के लिए एक परिचित वाक्यांश राटेन ब्रफ का उपयोग करने के लिए है, जिसमें हिंदुओं को एक अछूत के प्रतिनिधि के रूप में नाम मात्र के लिए नामांकित करने का अधिकार मिलता है, लेकिन वास्तव में यह हिंदुओं के लिए एक उपकरण के रूप में है। इस तरह गांधी जी ने संयुक्त निर्वाचन की बात का समर्थन किया और अंबेडकर जी ने बाद में अपने निर्णय को बदलते हुए, पहले तो वो पृथक निर्वाचन के लिए पक्षधर थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपने निर्णय बदलते हुए संयुक्त निर्वाचन की बात कही। तो यही था हमारा आज का कॉन्सेप्ट। धन्यवाद।